क्वेश्चन है फॉर्म ए सर्कुलर ऑफ मास m and radius r and arc corresponding to 90 degree sector is removed. A circular mass m and radius r and arc corresponding to 90 degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. Then the value of k is, तो यहाँ पे एक रिंग थी, इस केस में पहले कंप्लीट रिंग थी, इसका मास m था, रेडियस क्या है r है। तो अगर इसके सेंटर से अगर एक्सिस पास कर रही होगी तो इसका मास m है, इसकी रेडियस क्या है r है। तो सेंटर से अगर एक्सिस पास करिए तो i की वैल्यू क्या होती है mr स्क्वायर, अगर सेंटर से पास करिए और प्लेन के परपेंडिकुलर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mr स्क्वायर होता है। अब इसमें से एक 90 डिग्री का ऐसे एक आर्क, जिसका एंगल 90 डिग्री बना के एक आर्क ऐसे कट कर दी, तो उस केस में अब ये क्या बनेगी, ऐसे बन जाएगी। रिमेनिंग क्या हो गया आपके पास, इस तरीके से होगी। ये हो गया आपके पास। अभी भी जो एक्सिस है वो सेंटर से पास करिए और इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। सेंटर से पास करिए और प्लेन के क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो यही लगेगा, m डैश आ जाएगा, m डैश r स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इस केस में बस मास चेंज हो जाएगा। क्योंकि अभी भी ये जो रिंग है इसके सेंटर से ये जो रिमेनिंग रिंग बच गई, ये क्या होगी, एक आर्क ही बच गई, तो इसके भी सेंटर से ही पास करे, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, बस मास कम हो गया, फॉर्मूला यही लगेगा mr स्क्वायर। m डैश की वैल्यू निकाल लो, जब पाई r स्क्वायर का जो मास है वो कितना है आपके पास, m है, पाई r स्क्वायर का मास कितना हो गया, m हो गया। तो ये कितना बच गया आपके पास, इसका एरिया कितना हो जाएगा, वैसे 2 पाई r है, इसका मास m है, तो इसमें से 1/4 जो पोर्शन है आप ऐसे निकाल लो कि कंप्लीट जो है इसका मास m था, अब 1/4 पोर्शन कट कर दिया तो 3/4 पोर्शन बच गया रिंग का, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 3m/4। कितना मास हो जाएगा, 3m/4 के बराबर। कितना मास हो जाएगा, 3m/4, और जो कट पोर्शन किया उसका m/4 होगा, क्योंकि रिंग का 1/4 पोर्शन कट किया है, तो बच कितना गया, 3m/4 के बराबर। तो यानी कि इसका अब जो i की वैल्यू आएगी, m की जगह क्या पुट कर दो, 3m/4 इंटू में r स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नए वाला। अब इसने कहा है कि ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया k टाइम ज्यादा है mr स्क्वायर से, तो k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3/4 के बराबर। k की वैल्यू क्या है, 3/4 है, क्योंकि i की वैल्यू 3/4 mr स्क्वायर आई है, तो k टाइम्स है mr स्क्वायर का कितना, k की वैल्यू क्या है, 3/4। बी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है।